उसे देखकर तो इस दावे को दरकिनार नहीं किया जा सकता है कि आफताब का नंबर कभी भी लॉरेंस गैंग लगा सकता है, कभी भी ठोक सकता है, क्योंकि खुलासे में जो बातें सामने आई है वो ये बताती हैं कि आफताब को जान से मारने का प्लान कोई हल्का फुल्का प्लान नहीं है दर्शकों, बहुत बड़ा प्लान है, बहुत बड़ा प्लान है दर्शकों। लेकिन मैंने जैसा शुरू में कहा था कि आज आपको एक एक चीज बताऊंगा, क्योंकि हमारे पास ही ये जानकारी आई है। लेकिन ये जानकारी क्या कहती है, आइए जरा आपको बताता हूं। ये आप देखिए, बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में जो आरोपी थे उनसे पूछताछ में खुलासा हुआ है। खुलासा क्या? आरोपी शिवकुमार गौतम ने आफताब के निशाने पर होने की बात कबूल कर ली है। यानी बिश्नोई गैंग के सदस्य शुम्मन लोनकर ने आफताब पर हमले की योजना बनाई थी। कड़ी सुरक्षा के कारण लॉरेंस बिश्नोई गैंग पीछे हट गया दर्शकों, लेकिन मुंबई पुलिस ने 21 दिनों की तलाश के बाद शिवकुमार को गिरफ्तार कर लिया है। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में अब तक कई गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और इस मर्डर केस में भी किसका नाम सामने आया? लॉरेंस गैंग का नाम सामने आया था दर्शकों। लेकिन आप सोचिए जरा, बाबा सिद्दीकी को लॉरेंस मारता है और जो शूटर बाबा सिद्दीकी के मर्डर में शामिल थे वही शूटर्स खुलासे करते हैं। इस खुलासे के मुताबिक तो यही बात सामने आ रही है दर्शकों कि जब श्रद्धा के कातिल की हत्या का प्लान बनाया गया, यानी आफताब की हत्या का, तो जेल की सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए उस पर उसी समय विराम लग गया था। लेकिन यह विराम कितने वक्त का है यह कहना जरूर थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि आने वाला कोई भी दिन आफताब का आखिरी दिन हो सकता है दर्शकों, क्योंकि वो लॉरेंस के निशाने पर, क्योंकि टिल्लू ताजपुरिया का मर्डर भी तिहाड़ जेल में कड़ी सुरक्षा के बीच ही हुआ था। सोचिए आप, पहली थ्योरी। और टिल्लू ताजपुरिया जैसा हश्र अगर आफताब का हुआ तो पिक्चर कैसी हो सकती है दर्शकों, क्या हो सकता है, उसी से जुड़ी हमारी ये रिपोर्ट देखिए। ये आज से करीब 1.5 साल पहले की तस्वीरें जो इस बात को साबित करती हैं कि बेशक लॉरेंस बिश्नोई बैठा गुजरात की साबरमती जेल की सलाखों के पीछे है, लेकिन वो वहां से दुनिया के किसी भी कोने में सब कुछ करा सकता है, फिर चाहे वो दिल्ली की तिहाड़ जेल ही क्यों ना हो। वो तारीख थी 4 मई 2023, जब तिहाड़ जेल प्रबंधन की नाक के नीचे बैरक में मौजूद टिल्लू ताजपुरिया को लॉरेंस के गुर्गे मार डालते हैं और किसी को कानो कान इसकी भनक तक नहीं पड़ती। जेल में ही बंद 6 से 7 कैदी चादर के सहारे जेल की फर्स्ट फ्लोर के नीचे से उतरते हैं और हाई रिस्क जोन में बंद टिल्लू की बैरक में घुस जाते हैं। जान बचाने के लिए टिल्लू ताजपुरिया बैरक से बाहर आता है, लेकिन वो कैदी नुकीले हथियार से कम 100 से ज्यादा वार करते हैं। मई 2023 में गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया की दिल्ली की तिहाड़ जेल में निर्मम हत्या कर दी थी। हत्या का आरोप गोगी गैंग के लड़कों पे लगा था। गोगी गैंग के गुर्गे दिल्ली की तिहाड़ जेल की बैरक में बंद थे और जेल के अंदर बैठकर ही गोगी गैंग के लड़कों ने टिल्लू ताजपुरिया की हत्या की साजिश को रचा था। एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था। माना जाता है कि लॉरेंस टिल्लू से जितेंद्र गोगी को मारने की अपनी 2.5 साल पुरानी दुश्मनी का इसी तरह बदला लेता है। जितेंद्रमान गोगी और टिल्लू ताजपुरिया शुरुआती तौर पे जिगरी दोस्त हुआ करते थे, लेकिन इस वर्चस्व की लड़ाई को लेके दोनों के बीच जो थी आपसी रंजिश शुरू होगी, दोनों गैंग के बीच खूनी वॉर शुरू होगी और अब तक दोनों गैंग की तरफ से कई बदमाश इस गैंग वार में मारे जा चुके हैं। शुरुआती तौर में टिल्लू ताजपुरिया के लड़कों ने गोगी की हत्या रोहिणी कोर्ट में कराई पेशी के दौरान, और उसके बाद गोगी गैंग के लड़कों ने टिल्लू ताजपुरिया की दिल्ली की तिहाड़ जेल में निर्मम हत्या कर दी थी और अभी तक दोनों के गैंग के बीच जो है खूनी वॉर चल रही है। अब यही खतरा श्रद्धा के कातिल आफताब पर मंडरा रहा है, क्योंकि आफताब भी तिहाड़ जेल में ही बंद है। कोई नहीं जानता कि लॉरेंस अपने प्लान को अंजाम तक पहुंचाने के लिए क्या साजिश रच सकता है। टिल्लू ताजपुरिया तिहाड़ जेल की जेल नंबर 9 में उसको बैरक में रखा गया था। जेल नंबर 9 की बैरक में रखा गया था और अब आफताब जो है वो बैरक में जेल नंबर 4 में। एक दूसरे के दुश्मन है, इसलिए दोनों को एक जेल में रखना सुरक्षित नहीं है। इसीलिए जेल प्रशासन ने उस घटना के बाद ये तय कर लिया है कि
कोई भी अगर दो या दो से ज्यादा मुलजिम किसी अपोजिट गैंग के आदमी हो तो एक जेल में उनको नहीं रखना है। हालांकि तिहाड़ जेल प्रशासन अब ये जानकारी सामने आने के बाद अलर्ट मोड पर आ गया है। जेल की सिक्योरिटी पहले से ज्यादा टाइट कर दी गई है। जिस जेल में आफ्ताब बंद है उस जेल की जो सिक्योरिटी है उसको रिव्यू किया जा रहा है। इसके अलावा तिहाड़ जेल में तमिलनाडु पुलिस डिप्लॉय रहती है। तमिलनाडु पुलिस को भी जो है ब्रीफ किया जा रहा है इस पूरे मामले को लेकर। इसके अलावा गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई इस समय गुजरात की साबरमती जेल में बंद है, लेकिन उसका जो नेटवर्क है, उसके जो गुर्गे हैं वो तिहाड़ जेल में बंद है और ऐसा माना जा रहा है कि उसके गुर्गे जो हैं तिहाड़ जेल में मौजूद रहकर आफ्ताब की हत्या की साजिश को रच रहे हैं। तिहाड़ जेल प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती है आरोपी आफ्ताब की सुरक्षा, क्योंकि टिल्लू ताजपुरिया को जिस तरह तिहाड़ में मारा गया था उसके बाद जेल प्रशासन पर कई सवाल उठे थे। अब आफ्ताब की जान की सुरक्षा पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी बन गई है। अब सवाल दर्शकों यहां पर यह कि टिल्लू ताजपुरिया से लॉरेंस की दुश्मनी हमें समझ में आती है कि उसे क्यों मारा गया, लेकिन आफ्ताब आखिर लॉरेंस के रडार पर कैसे आ गया, उसका कनेक्शन क्या है, यह किसी को समझ नहीं आ रहा। लेकिन दर्शकों, जैसा मैंने आपसे शुरुआत में कहा था कि आपको बताएंगे कि लॉरेंस के दुश्मन अलग अलग तरह के हैं, तो अब समझिए कि आफ्ताब से लॉरेंस की दुश्मनी का कनेक्शन क्या है। यह आज आपको मैं बताने वाला हूं दर्शकों। श्रद्धा वॉलकर की जिस जिहादी मानसिकता रखने वाले आफ्ताब ने मारा था, उसी से लॉरेंस की दुश्मनी हो जाती है। लेकिन इसकी पूरी कहानी के लिए हमें फ्लैशबैक में चलना होगा दर्शकों। क्या हुआ था आइए जरा आपको बताते हैं। ये आप आफ्ताब ने दिल्ली के छतरपुर में श्रद्धा वॉलकर के शरीर के कई टुकड़े कर दिए थे और ऐसा ही फ्रिज था। श्रद्धा वॉलकर मलाड में एक एमएनसी के कॉल सेंटर में जॉब करती थी। एक डेटिंग ऐप के जरिए आफ्ताब और श्रद्धा की मुलाकात हुई। दोनों के बीच प्यार हो गया, फिर दोनों एक ही कंपनी में जॉब करने लगे। इसके बाद श्रद्धा और आफ्ताब लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगे। श्रद्धा के परिवार वाले इस रिलेशनशिप के खिलाफ थे और 2022 में श्रद्धा और आफ्ताब दोनों दिल्ली आ गए। दोनों महरौली के छतरपुर में एक किराए के घर में रहने लगे। मई 2022 में शादी को लेकर दोनों के बीच बातचीत हुई और झगड़ा तक हो गया। आफ्ताब ने श्रद्धा की इसके बाद निर्मम हत्या कर दी। श्रद्धा वॉलकर के शव के आफ्ताब ने 35 टुकड़े किए थे दर्शकों। आफ्ताब ने शरीर के टुकड़ों को घर के फ्रिज में ही रख दिया था। रोजाना रात को श्रद्धा के शरीर का टुकड़ा उठाता और उसे जंगल में फेंकता। पुलिस ने शव के टुकड़े भी